हेलो जी, नमस्कार। की हालचाल मेरे शेरों और शेरनियों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है वेदांतु महाराष्ट्र 11th और 12th में। तो बच्चों, हमारा हेलोजन डेरिवेटिव चैप्टर खत्म हो गया है और अभी हम अल्कोहल फिनॉल ईथर्स कर रहे हैं। लेकिन हेलोजन डेरिवेटिव में एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म। तो मैंने सोचा यार कि इसका ना एक अलग से वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि देखो बोर्ड्स में डेफिनेटली एक क्वेश्चन आता है कि SN1 या फिर SN2 का डिफरेंशिएशन बता दो या फिर उसका मैकेनिज्म। इन दोनों में से किसी ना किसी एक का मैकेनिज्म तो पूछ ही लेते हैं। ठीक है, तो यार फटाफट से शुरू करते हैं। अपना कॉपी और पेन साथ में लेके बैठना, और ये एकदम क्रिस्टल क्लियर करने वाली हूं, तो जल्दी से सेशन को भी लाइक कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं SN1 और SN2। और इससे पहले ना, शुरू करने से पहले मैं आपको इसका बेसिक्स बताना चाहती हूँ, क्योंकि यार मैं हमेशा फोकस करती हूँ किस पे, बेसिक चीजों पे। अगर बेसिक आएगा तो एडवांस तो अपने आप आ ही जाएगा आपको, राइट। तो ना सबसे पहले अपन बात करते हैं कि बेटा न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल। तो अगर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करें, अगर मैं न्यूक्लियोफाइल को डिस्ट्रीब्यूट करूं, तो न्यूक्लियो का मतलब होता है क्या, न्यूक्लियस, और फाइल का मतलब होता है लविंग। स्पीशीज जो कि न्यूक्लियस लविंग है, ऐसी स्पीशीज, कोई भी ऐसी स्पीशीज, ठीक है, कोई भी ऐसी सब्सटेंस, कोई भी ऐसा आयन जो कि न्यूक्लियस लविंग है। अब बताओ न्यूक्लियस पे चार्ज कौन सा होता है। आप बोलोगे मैम पता नहीं कौन सा चार्ज होता है, न्यूक्लियस पर तो चार्ज नहीं पता हमें। अभी देखो अपन ना एटम का स्ट्रक्चर देखते हैं। अगर मैं एटम का स्ट्रक्चर बनाऊं तो बीच में क्या है मैम, न्यूक्लियस है। इसके आजू बाजू क्या है मैम, ऑर्बिट्स होते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। ठीक है, करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। अभी यहाँ पे क्या है मैम, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इसके आसपास क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, और बीच में क्या होता है, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में कौन रहता है मैम, न्यूक्लियस में ना दो लोग रहते हैं, दैट इज न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। न्यूक्लियस में दो लोग रहते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो देखो न्यूट्रॉन का तो कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है। न्यूट्रॉन क्या है आपका मैम, एकदम न्यूट्रल है, कोई भी चार्ज नहीं है। और प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है मैम, प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव चार्ज। बिल्कुल सही। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो यार न्यूक्लियस पे हम मान सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज है। करेक्ट है। न्यूक्लियस पे कैसे आया पॉजिटिव चार्ज, समझ में आया, क्योंकि यहाँ पे दो लोग रहते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। अभी यार यहाँ पे न्यूट्रॉन का तो कोई चार्ज है ही नहीं, न्यूट्रल चार्ज है, जीरो चार्ज है, और प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे क्या हो गया, पॉजिटिव। मतलब न्यूक्लियस पे कौन सा है, पॉजिटिव चार्ज। अब न्यूक्लियस लविंग मतलब पॉजिटिव वाले को प्यार करने वाला कौन होगा, बताओ। पॉजिटिव वाले को केमिस्ट्री के टर्म्स में अगर बात करें, मैं हमेशा बोलती हूँ कि पोलर मॉलिक्यूल्स देखा करो, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड बनाते हैं बेटा। ठीक, अपोजिट अट्रैक्ट्स ईच अदर बोलते हैं ना, तो पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड बना रहा है। तो पॉजिटिव को कौन प्यार करने वाला है, बिल्कुल सही, नेगेटिव प्यार करेगा। ठीक है, नेगेटिव वाला प्यार करेगा किसको, पॉजिटिव वाले को। नेगेटिव वाला किसके पास जाने वाला है, पॉजिटिव के पास जाने वाला है। करेक्ट है। तो ये जो नेगेटिव है, दिस इज न्यूक्लियोफाइल, दिस इज न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि यही तो इससे प्यार कर रहा है ना, यही तो इसके पास जा रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। तो जितने भी आपके एग्जाम्पल देखें, अगर मैं एग्जाम्पल लूं, तो जितने भी आपके नेगेटिव वाले हैं, जैसे कि क्लोरीन नेगेटिव, OH नेगेटिव, CN नेगेटिव, ये सब क्या है बेटा, क्या है ये सब, ये सब हैं आपके न्यूक्लियोफाइल्स। समझ में आया, ये सारे क्या हो गए आपके न्यूक्लियोफाइल्स हो गए। अब यहाँ पे एक और चीज देखो, न्यूक्लियोफाइल्स मतलब क्या, अगर वो पॉजिटिव वाले से प्यार कर रहा है तो वो नेगेटिव होगा। नेगेटिव मतलब क्या, कि वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होती हैं भाई, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होती हैं। कौन, न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट हो गया। उसके बाद सेकंड पॉइंट, अगर इसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा है, मतलब जो भी अमीर आदमी होता है उसके पास बहुत सारा पैसा है, तो वो डोनेट करता है, डोनेट करता है। वैसे ही सेम यही है कि यार यहाँ पे इसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। ठीक है, क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है। क्लियर है क्या आपको ये चीज। तो दो चीजें देखो न्यूक्लियोफाइल के लिए, कि एक तो वो किससे प्यार करता है, पॉजिटिव वाले से प्यार करेगा। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज को ढूंढेगा भीड़ में, कि यार जहां उसको पॉजिटिव चार्ज मिल जाएगा वहां पे जाके वो अटैक कर लेगा। ठीक है, दूसरी चीज क्या, कि यार इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं,
बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं तभी तो डोनेट कर पाते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। तो ये आपको मैंने बेसिक चीजें बताई है किसके बारे में, न्यूक्लियोफाइल के बारे में। अब मैम हम न्यूक्लियोफाइल क्यों पढ़ रहे थे, हम तो SN1 और SN2 पढ़ रहे थे, करेक्ट है। तो न्यूक्लियोफाइल मैंने क्यों बताया आपको, क्योंकि SN1 और SN2 क्या है, अगर हम उसको फुल फॉर्म करें SN1 SN1, तो अगर मैं इसको फुल फॉर्म में लिखूंगी, ठीक है, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। चलो अभी SN1 पढ़ने से पहले अपन एक नजर डालते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता क्या है, ठीक। ये तो SN1 और SN2 हो गया, मतलब इसके टाइप्स हो गए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के टाइप हो गए वो, ठीक है। तो अभी अपन SN1 नहीं पढ़ रहे हैं, अभी अपन पढ़ रहे हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है। अपन पढ़ रहे हैं बेटा कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता क्या है। चलिए, तो न्यूक्लियोफाइल तो समझ में आ गया कि कौन होते हैं वो स्पीशीज जिनके पास होता है नेगेटिव चार्ज, जिनके पास नेगेटिव चार्ज होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। इसको ना NU नेगेटिव से डिनोट करते हैं, NU नेगेटिव से डिनोट करते हैं, क्लियर है। ओके मैम, अब बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। देखो यहाँ पे क्या था, एक बंदा था, ठीक है, और इसकी फ्रेंडशिप थी किसके साथ, एक ये वाले बंदे के साथ। अब क्या हुआ पिक्चर में एक ये वाला बंदा आया, ठीक है, ये ना नया एडमिशन था स्कूल में और ये लोग पुराने दोस्त थे। अब इनके बीच में हुई कोई लड़ाई, और क्या हुआ कि इस बंदे को, ये वाला जो बंदा है ना, इस बंदे को रिप्लेस कर दिया, पता है किसने, इस वाले बंदे ने। तो मतलब ये सब्स्टिट्यूट हो गया, क्या हो गया, सब्स्टिट्यूट हो गया वाला बंदा। समझ में आया क्या नहीं, पहले ये वाला, ये और ये क्या थे, बहुत बढ़िया से दोस्त थे, बहुत अच्छे से दोस्त थे। अब क्या हुआ, वो नया वाला बंदा आया और उसने रिप्लेस कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। क्या है ये, इसने क्या किया है क्या कर दिया इसने, सब्स्टिट्यूट कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया इसको, ठीक है, समझ में आ गया। बस यही होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। अगर मैं बोलूं कि मैंने लिया है यहाँ पे RX क्या है, एल्काइल हैलाइड है, ठीक है, हम पढ़ चुके हैं ये हैलोजन डेरिवेटिव्स में, हमने पढ़ा है कि एल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं। अब एक नया बंदा आया दैट इज न्यूक्लियोफाइल, एक नया बंदा आया दैट इज न्यूक्लियोफाइल। इसने क्या किया, ये जो हैलोजेंस जो कि बहुत बढ़िया से लिविंग ग्रुप्स होते हैं, मतलब कि छोड़ के जाने वाले लोग होते हैं ना, तो क्या किया उसने, उसको रिप्लेस कर दिया। कैसे रिप्लेस करेंगे, यहाँ देखो, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आ गया और ये बन गया N2 नहीं, न्यूक्लियोफाइल, और ये X निकल गया। समझ में आया कैसे हुआ ये, क्या आपको समझ में आया कि हुआ कैसे एक्चुअली में ये, क्लियर है। तो RX पहले था, बढ़िया से ये दोस्त थे ये दोनों। अब क्या हुआ, न्यूक्लियोफाइल ने इसको रिप्लेस कर दिया, देखो, और क्या हुआ, ये निकल गया। यहाँ देखो R क्या है, यहाँ पे R क्या है, एल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे R क्या है, एल्काइल ग्रुप है, ठीक है। X क्या है मैम, X कोई भी हेलोजन है, X क्या है बेटा, हेलोजन है, मतलब कि लीविंग ग्रुप है, क्या है, लीविंग ग्रुप, ठीक है। और NU तो आपको पता ही है, NU क्या है मैम, न्यूक्लियोफाइल है, क्या है NU, न्यूक्लियोफाइल है। क्लियर है आपको ये चीज, बताओ क्या आपको ये चीज क्लियर हो गई, डन, समझ में आ गया ना। तो बेसिकली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, क्या करते हैं उसमें, न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट कर देता है किसको, हेलोजन को, और उसकी प्लेस पे आके बैठ जाता है, ठीक है, उसकी प्लेस पे आके बैठ जाता है, और जो लिविंग ग्रुप्स होते हैं वो निकल जाते हैं। जो हेलोजन्स होते हैं वो बहुत अच्छे लिविंग ग्रुप्स होते हैं, बहुत ही बढ़िया लिविंग ग्रुप्स होते हैं। क्लियर है क्या, बताओ, यहां तक मुझे लगता है सभी को बहुत अच्छे से आ गया होगा समझ में। ओके, अब बात करते हैं SN1 और SN2 की। तो मैं ये समझ में आ गया कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, तो मैं ये समझ में आ गया कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता क्या है। अब टाइप्स हैं,
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के दो टाइप्स है, SN1 और SN2, ठीक है, SN1 और SN2। तो अब देखते हैं सबसे पहले कि SN1 क्या होता है। SN1 क्या होगा? ये 1 मतलब क्या मैम? 1 का मतलब क्या हुआ? तो देखो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो है, लेकिन 1 का मतलब क्या हुआ मैम? 1 का मतलब बेटा ये है यूनिमॉलिक्यूलर, ये है यूनिमॉलिक्यूलर। यूनिमॉलिक्यूलर का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे सिर्फ एक मॉलिक्यूल यूज हो रहा है। स्टार्टिंग में जो हम रिएक्शन करवाते हैं ना, स्टार्टिंग में एकदम, तब वहां पे स्टार्टिंग में, ठीक है, ताकि आपको कुछ भी एकदम कंफ्यूजन ना हो, स्टार्टिंग में एक ही मॉलिक्यूल यूज हो रहा है, एक ही मॉलिक्यूल से रिएक्शन हो रही है, उसको बोलते हैं यूनिमॉलिक्यूलर। अब ये जो रिएक्शन है बेटा SN1, ये ना 2 स्टेप रिएक्शन है। क्या है ये? 2 स्टेप रिएक्शन, ठीक है। पहला स्टेप क्या होता है इसमें? पहला स्टेप होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। पहला स्टेप होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। अब मैं आपको ये भी बताती हूँ कि कार्बोकैटायन होता क्या है। कार्बन पे जब भी पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, कार्बन पे देखो, कार्बन है और उस पे पॉजिटिव चार्ज, तो कैटायन किसको बोलते हैं? कैटायन एनायन होता है ना, कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज वाला। तो कार्बन पे अगर पॉजिटिव चार्ज है, दैट विल बी कार्बोकैटायन, ठीक। उसके बाद सेकंड वाला क्या है आपका? अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो ये ना 2 स्टेप्स में होती है, क्लियर है। अब ना इसको बहुत ही बढ़िया तरीके से देखते हैं कि एक्चुअली में ये होती कैसे है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या बताया था मैंने आपको? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, ठीक है। सबसे फर्स्ट स्टेप ही क्या है उसका? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। आपको समझ में आया कार्बोकैटायन होता क्या है? समझ में आ गया ना? ठीक है मैम। देखो बेटा, मैंने स्टार्टिंग में एक रिएक्टेंट लिया CH3। तुम लोग मुझे टाइम स्टैम्प्स करके बताना कि ये जो मैंने बनाया है ये कौन सा डिग्री है, ठीक है। तुम लोग मुझे फटाफट से टाइम स्टैम्प्स करके बताना कि ये जो मैंने बनाया है बेटा ये कौन सा डिग्री है, क्योंकि आगे तो मैं बताने ही वाली हूँ, तो टाइम स्टैम्प्स करके लिख देना। होता क्या है कि यहाँ पे यूज होता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, मतलब वाटर यूज कर सकते हैं, ठीक है। प्रोटिक है ना, पोलर सॉल्वेंट है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। तो हमने क्या किया, हुआ क्या, यहाँ पे कार्बन और Cl का बॉन्ड ब्रेक होता है, ठीक है। कार्बन और Cl का क्या होगा? बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, कार्बन और Cl का बॉन्ड ब्रेक होगा। ऐसा क्यों मैम? यार जितने भी हेलोजेंस हैं वो क्या है बेटा? बहुत ही बढ़िया से अच्छे से लिविंग ग्रुप्स होते हैं, छोड़ के जाने वाले लोग हैं, छोड़ के चले जाते हैं। तो जैसे ही जैसे ही ये Cl गया, जैसे ही ये Cl गया तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि बेटा जितने भी हेलोजेंस होते हैं ना, दे कैरी नेगेटिव चार्ज, दे कैरी नेगेटिव चार्ज। समझ गए? क्या कैरी करते हैं? ये नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं, निकल जाएंगे। और बेटा इस कार्बन पे क्या आ गया? इस कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इस कार्बन पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया है। क्लियर है क्या? डन? समझ गए? ठीक है, एक सेकंड, जरा एक सेकंड। ओके चलिए ठीक है। अब देखो हमारा ना यहाँ पे क्या हुआ, कार्बोकैटायन जनरेट हो गया, कार्बोकैटायन बन गया ना, ये देखो ये पूरा एक कार्बोकैटायन बन गया। अब सेकेंड स्टेप क्या है? सेकेंड स्टेप है अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। सेकेंड स्टेप क्या है? अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। जो ये पॉजिटिव वाला बना है, क्यों? न्यूक्लियोफाइल क्या करता है? न्यूक्लियोफाइल को तो क्या चाहिए? बिल्कुल पॉजिटिव वाले को ढूंढता रहता है क्राउड में कि यार कहीं पे उसको पॉजिटिव वाला मिल जाए और वो उस पर जाके अटैक कर देगा। तो अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल कब होगा? यहाँ पे देखो पॉजिटिव चार्ज तो है ही हमारे पास, यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज है कि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। और एक न्यूक्लियोफाइल आया, कौन सा न्यूक्लियोफाइल है वो? OH नेगेटिव, ठीक है, OH नेगेटिव। और इसने क्या किया? इसने जैसे ही देखा कि यार यहाँ पे तो पॉजिटिव चार्ज है, तो इसने यहाँ पे अटैक कर दिया और ये क्या बन जाएगा आपका? ये बन जाएगा कार्बन CH3, यहाँ पे भी CH3 और ये OH। देखो क्या बन गया? ये CH3 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 और OH।
हुआ क्या बेसिकली, 2 स्टेप में हुआ है, लेकिन हुआ क्या है कि Cl निकल गया और OH की जगह पे, मतलब Cl की जगह पे OH आ गया, OH ने उसकी जगह ले ली, सब्सटीट्यूट हो गया। और क्योंकि एक न्यूक्लियोफाइल है इसलिए इस रिएक्शन को बोल रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। और ये वन मॉलिक्यूल से शुरू हुई है, देखो यहाँ पे, इसलिए इसको बोलते हैं यूनिमॉलिक्यूलर। समझे क्या, इसलिए इसको बोल रहे हैं यूनिमॉलिक्यूलर। क्लियर है क्या आपको, ये चीज बता दूं, क्लियर है, डन हो गया आपको अच्छे से, डन है ना अच्छे से, यस मैम, ठीक है। तो अभी ना इसके फैक्टर्स देखते हैं, इसके फैक्टर्स देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले किसके फैक्टर्स देख रहे हैं अपन, फैक्टर्स ऑफ SN1। SN1 सबसे पहला बेटा क्या, कि एक तो ये यूनिमॉलिक्यूलर है ना, क्या है ये, यूनिमॉलिक्यूलर है। दूसरा क्या, अगर मैं इसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करूं ना, रिएक्टिविटी ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी भी बोल सकते हैं, ठीक है, इसको बोल देते हैं अपन ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, क्योंकि बहुत सारे बुक्स और उसमें आपको ऐसे ही मिलेगा, तो आप ऐसे लिख सकते हो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी जो होती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी वो क्या होती है, किसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की बात कर रहे हैं अपन, एल्काइल हैलाइड की, ठीक है, एल्काइल हैलाइड की ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की बात कर रहे हैं, एल्काइल हैलाइड के ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की बात कर रहे हैं। थर्ड वाला देखो, थर्ड वाला जो इसका रेट ऑफ रिएक्शन है, जो इसका रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या हुआ, स्पीड, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या हुआ, स्पीड, कितनी स्पीड से रिएक्शन हो रही है वो किस पे डिपेंड करता है, किसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, इट डिपेंड्स ओनली ऑन, ओनली किस पे डिपेंड करेगी, कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड पे ही डिपेंड करेगी, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करती है बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। इसको ऐसे लिख सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू SR। केमिकल काइनेटिक्स में हम ये चीज सीखेंगे कि कोई सी भी रेट ऑफ रिएक्शन को ऐसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो किस पे डिपेंड करती है, कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड पे डिपेंड करती है। क्लियर है, डन है। इसके बाद फोर्थ पॉइंट, यहाँ पे ना रेसिमिक मिक्सचर बनता है, क्या बनता है, यहाँ पे रेसिमिक मिक्सचर बनता है, मतलब कि 50% बैक साइड और 50% फ्रंट साइड से अटैक पॉसिबल है। कैसे मैम, यहाँ देखो, ये जो कार्बोकेटाइन बना है, अब कोई सा भी न्यूक्लियोफाइल आया तो ये फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकता है और ये बैक साइड से भी अटैक कर सकता है। समझ में आ रही है कि कोई सा भी न्यूक्लियोफाइल आया तो ये फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकता है और ये बैक साइड से भी अटैक कर सकता है, क्योंकि ये मॉलिक्यूल जो 2D में तो होते नहीं है, वो तो हम लिख रहे हैं 2D में, लेकिन ये 3D में होते हैं ना, तो फ्रंट और बैक दोनों साइड से अटैक हो सकता है। इसलिए यहाँ पे बनता है रेसिमिक मिक्सचर। क्या बनता है यहाँ पे, रेसिमिक मिक्सचर बनता है। क्लियर हो गया आपको ये चीज, बताओ डन है क्या, ठीक है। इसके बाद हमने एक चीज तो मिस कर दी कि वो 2 स्टेप रिएक्शन होती है, ठीक है, क्या है ये, 2 स्टेप रिएक्शन है। क्लियर, तो ये 5 पॉइंट समझ में आ गया आपको, 5 पॉइंट समझ में आ गए, देख लो एक बार अच्छे से, डन। अब चलते हैं बेटा अपन SN2 रिएक्शन पे। SN2 रिएक्शन, तो आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया तो हो ही गया होगा कि SN2 में अब होने क्या वाला है, SN2, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक, इसका फुल फॉर्म है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन 2 का मतलब क्या हुआ मैम, यहाँ पे 2 का मतलब हुआ कि ये यूनिमॉलिक्यूलर है, ठीक है। ये क्या है बेटा, सॉरी 2 का मतलब हुआ ये बायमॉलिक्यूलर है। 1 होता तो ये यूनिमॉलिक्यूलर होती, 2 है इट मींस दिस इज बायमॉलिक्यूलर, और ये ना एक ही स्टेप में हो जाती है। इट हैपेंस इन जस्ट 1 स्टेप, जस्ट 1 स्टेप, ठीक है। तो अपन यही देखते हैं होता क्या है बेसिकली। यहाँ पे मैंने लिया CH3Cl ले लिया। अब क्या होता है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आता है, स्टार्टिंग में ही न्यूक्लियोफाइल आ जाता है और इसको अटैक करने का सोचता है। अब ये बॉन्ड, अभी ये वाला जो बॉन्ड है ना, ये क्लीव नहीं हुआ है, ये टूटा नहीं है, इनका जो रिश्ता है, इनका जो बॉन्ड है टूटा नहीं है, और ये घुस रहा है इनके बीच में। तो पता है कैसा होता है, बीच में ना एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है जो कि बहुत अनस्टेबल होती है, ठीक है। बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है जो कि बहुत अनस्टेबल होती है।
ऐसा होता है वहां पे, ऐसा, जहां पे Cl भी रहता है और OH ने भी अटैक कर दिया। Cl तो था ही कार्बन के पास में, और OH ने क्या किया, वो बीच में घुस गया कि भाई मुझे भी तुझसे फ्रेंडशिप करनी है। तो होता क्या है ओवरऑल, एट द एंड ये कार्बन बोलता है भाई काम कर, तू निकल जा, ठीक है, मैं इससे दोस्ती करना चाहता हूँ क्योंकि ये नया वाला बंदा है तो मैं इसके साथ रहूंगा। अब आखिरी में क्या बन जाता है, यहाँ से OH ने अटैक किया तो ये बन जाएगा CH3। तो देख रहे हो तुम लोग क्या हुआ, क्या है, Cl निकल गया और उसकी जगह पे OH आ गया। बट ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 2 क्यों है, क्योंकि ये बायोमोलिकुलर है, मतलब कि रिएक्शन के स्टार्टिंग में 2 मॉलिक्यूल्स यूज करे हैं हमने। रिएक्शन के स्टार्टिंग में हमने क्या यूज करे हैं, 2 मॉलिक्यूल्स यूज करे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं बायोमोलिकुलर रिएक्शन, ठीक है। लेकिन ये होती एकदम एक स्टेप में है, एकदम एक स्टेप में हो जाएगी, और यहाँ पे बनता है ये वाला, इसको क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन स्टेट बन जाता है। ये क्या बनेगा, ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। क्लियर है, डन है क्या आपको ये चीज अच्छे से। अब देखो इसके फैक्टर्स देखते हैं, ठीक है, इसके भी अपन फैक्टर्स देख लेते हैं। तो फैक्टर्स ऑफ SN2, फैक्टर्स ऑफ SN2 सबसे पहले क्या है बता दो मैम, ये बायोमोलिकुलर रिएक्शन है, बिल्कुल सही। क्या है ये, बायोमोलिकुलर रिएक्शन है, 1 स्टेप रिएक्शन है, बिल्कुल सही, एक ही स्टेप में हो जाती है ना, एक ही स्टेप में हो जाती है। और अगर मैं इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी देखूं, अगर मैं ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड्स देखूं, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी किसकी, एल्काइल हैलाइड की बात करते हैं, ठीक है, एल्काइल हैलाइड का मतलब ये इसकी बात कर रहे हैं। तो वो क्या होती है, सबसे ज्यादा 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, ठीक है, 1 डिग्री सबसे ज्यादा, 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। इसके बाद बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन की बात करूं तो वो किस पे डिपेंड करेगी बता दो, अब तुमको कुछ आइडिया हुआ है क्या। इस वाली रिएक्शन में जो रेट है बेटा, रेट हमेशा स्टार्टिंग वाले पे डिपेंड करता है कि हमारी रिएक्शन स्टार्ट कैसे हो रही है, किससे स्टार्ट हो रही है। तो देखो इन दोनों से शुरू हो रही है ना, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है इट डिपेंड्स बोथ ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ, डिपेंड्स ऑन बोथ कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड एंड कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। समझ में आया कि स्टार्टिंग में जो आपका मॉलिक्यूल था, अल्काइल हैलाइड भी था और न्यूक्लियोफाइल भी था, तो दोनों की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है रेट ऑफ रिएक्शन। समझ गए, यहां पे हो जाता है इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे क्या होता है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है, इसको हम बोलते हैं वॉल्डन इन्वर्जन। क्या बोलेंगे, वॉल्डन इन्वर्जन भी बोलते हैं। मतलब जो आपका OH ग्रुप है उसने बैक साइड से अटैक किया ना, अभी इसके जो स्टीरियोकेमिस्ट्री थी वो अलग थी, ये फ्रंट साइड पे लगा हुआ था, लेकिन इसने बैक साइड से अटैक किया तो इसका कॉन्फ़िगरेशन ही चेंज हो गया है। तो हम वही बोल रहे हैं कि इन्वर्ट हो गया, इन्वर्जन हो गया, ठीक है, इन्वर्जन हो गया है वहां पे। क्लियर है, बता दो क्या आपको ये चीजें क्लियर हो गई हैं कि होता क्या है बेसिकली SN1 और SN2 में, ठीक है, देख लो एक बार, डन है क्या आपको अच्छे से, ठीक। अभी ना एक और चीज डिस्कस करते हैं, दैट इज कि इसका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी वो देख लेते हैं, उस पर एक बार देखते हैं क्योंकि क्वेश्चन तो उसी पे आता है ना, कभी कभी आ जाता है उस पर क्वेश्चन, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी जो है SN1 के लिए क्या है, मैंने बोला SN1 के लिए है मैम 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। ऐसा क्यों है ना, लिख तो दिया लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है वो तो देखो एक बार, रीजन तो जानना पड़ेगा ना। मैंने बनाया यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, ठीक है, इसके बाद यहाँ पे Cl भी है, फिर 2 डिग्री बनाते हैं। अब तो तुम लोगों को आ गया होगा कि यार 2 डिग्री, 1 डिग्री और 3 डिग्री कैसे बनाते हैं, राइट, सब लोगों को आ गया होगा कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कैसे निकालते हैं। तो मैंने तीनों बना दिए। अब यहाँ से देखो होता क्या है बेसिकली, ये न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो निकल जाता है, न्यूक्लियोफाइल निकल जाएगा, ये भी निकल जाएगा, सॉरी न्यूक्लियोफाइल नहीं, ये अपना Cl निकल जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज। जितने भी हैलोजेंस हैं वो क्या होते हैं, बहुत बढ़िया से लिविंग ग्रुप्स होते हैं, तो वो निकल जाते हैं, राइट, निकल जाएंगे। और यहाँ पे बॉन्ड क्लीव जैसे ही होगा, पॉजिटिव आ गया, क्या बन गया, कार्बोकेटाइन बन गया, जो फर्स्ट स्टेप थी,
जो फर्स्ट स्टेप थी SN1 की वो हमने यहाँ पे बनाई। अब ये देखो जो कार्बोकेटाइन ये वाला बना है ये सबसे ज्यादा स्टेबल है। ये क्या है? ये स्टेबल है। क्यों? क्योंकि ये जो है ना CH3 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 ये क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं। ठीक है, जितने भी अल्काइल ग्रुप्स होते हैं बेटा दैट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। तो ये डोनेट कर रहे हैं, इसको सिंपैथी दे रहे हैं कि भाई कोई बात नहीं Cl निकल गया, हम तेरे को सिंपैथी दे रहे हैं, राइट? ठीक है, यहाँ पे सिर्फ 2 लोग ही इसको सिंपैथी दे पा रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ एक ही बंदा इसको सिंपैथी दे रहा है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल क्या है? ये, फिर ये और उसके बाद ये। क्लियर है क्या आपको ये चीज? बताओ। डन है? डन डन डन, अच्छे से डन हो गई। अब बात करते हैं SN2 की। ठीक है, SN1 में क्या होता है कि 3 डिग्री सबसे ज्यादा, 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। SN2 में क्या होता है? SN2 का भी देखते हैं। चलो, तो अगर मैं बात करूं SN2 की, ठीक है, अगर मैं बात करूं SN2 की तो वहां पे ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होती है मैम? 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। ठीक है, ऐसा क्यों होता है वो अपन देखते हैं। तो सबसे पहले 1 डिग्री बनाते हैं, 1 डिग्री ऐसा बना दिया मैंने, ठीक, करेक्ट है, बिल्कुल सही है मैम। यहाँ पे मैं 2 डिग्री बनाती हूँ, ये मैंने 2 डिग्री बना दिया, इसको मैंने ना ओपन करके बनाया है, सारे जो H है मैंने उसको ओपन करके बनाया है। मैम ऐसा आप क्यों बना रहे हो? क्योंकि उसके पीछे रीजन है, उसके पीछे एक रीजन है, वो मैं अभी तुमको बताती हूँ। ठीक है, उसके पीछे क्या रीजन है। तो मैंने यहाँ पे सारे के सारे क्या बना दिए? 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। ठीक, समझ में आ रहा है तुम लोगों को क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे? होता क्या है SN2 में? SN2 में मैम ये वाला जो बॉन्ड है ये क्लीव नहीं करता, लेकिन OH अटैक कर देता है। यही होता है कि यार ये बॉन्ड क्लीव नहीं कर पाता और OH को अटैक करना होता है। अब OH कहाँ अटैक करेगा बेटा? OH कहाँ अटैक करेगा? जहां पे उसको जगह दिख रही है। यार कोई बंदा कहाँ पे आके खड़ा हो सकता है? जहां पे उसे थोड़ी सी जगह दिख रही है वहीं पे तो आके खड़ा होगा। अब यहाँ देखो, यहाँ उसे जगह दिख रही है अच्छे से, क्राउड कम है, यहाँ पे भीड़ भड़ाका कम है, राइट? उसको एक वर्ड है, उसका एक वर्ड है दैट इज स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है, दैट इज स्टेरिक हिंड्रेंस। तो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है? कम है, लो है, यहाँ पे कम है ही नहीं मतलब यहाँ पे तो। ठीक है, तो OH बढ़िया से अटैक कर सकता है, करेक्ट है। यहाँ पे देखो बढ़ गई, यहाँ पे एक CH3 मॉलिक्यूल, यहाँ पे भी एक और CH3 मॉलिक्यूल। अच्छा मैंने यहाँ पे एक CH3 कम बनाया ना शायद, हाँ करेक्ट है, कोई बात नहीं। फिर भी क्या होगा? यहाँ पे भीड़ भड़ाका तो कम ही है ना, यहाँ पे भीड़ भड़ाका तो क्या है? कम ही है। देखो ऐसा सही है ना? करेक्ट बनाया है? हाँ मैम सही है, एकदम सही है। ठीक है, तो ये वाला हो गया आपका 1 डिग्री, ये हो गया 2 डिग्री, ये 3 डिग्री। फिर भी यहाँ पे भीड़ भड़ाका इसके कंपैरिजन में क्या है? कम है। तो यहाँ देखो, यहाँ से OH अटैक कर सकता है। अब आप बोलोगे मैम यहाँ से भी तो कर सकते हैं, यहाँ से, लेकिन अपन जो बना रहे हैं एक्चुअली में वैसा थोड़ी ना होता है, ये क्राउडेड है पूरा। तो यहाँ पे क्या होगा? OH अटैक कर सकता है लेकिन उसको बहुत मुश्किल होगी, और यहाँ तो भाई साहब जगह ही नहीं है अटैक करने की। इसलिए सबसे अच्छा जो अटैक हो रहा है वो 1 डिग्री में हो रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, और सबसे ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस कहाँ है? 3 डिग्री वाले में सबसे ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस कहाँ है? इसमें है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा क्राउड है। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब हुआ क्राउड। ठीक है, क्या हुआ? क्राउड। तो यहाँ सबसे ज्यादा क्राउड है, इसलिए यहाँ पे अटैक नहीं हो सकता है। क्लियर है क्या आपको ये चीज? बता दो, क्लियर है? तो अभी अपन एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या मतलब डिफरेंस बिटवीन कर लेते हैं SN1 और SN2 का, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप भी अपनी कॉपी में SN1 और SN2 का डिफरेंस बिटवीन लिखते जाओ। फटाफट से अपन इसको कंप्लीट करते हैं, जल्दी से। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे? सबसे पहला पॉइंट तो यही है बेटा कि ये यूनिमॉलिक्यूलर है। क्या है? यूनिमॉलिक्यूलर है। और ये वाला क्या है मैम? ये बायमॉलिक्यूलर है। करेक्ट है, ये तो बिल्कुल सही है। अब स्टेप्स की बात कर लेते हैं, प्रोसेस की बात करते हैं। तो ये 2 स्टेप प्रोसेस है। ये क्या है?
मैम ये 2 स्टेप प्रोसेस है। तो आप एग्जाम में कैसे लिखोगे, बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन ये आते हैं कि मैम आप ये सिंपल सिंपल वर्ड्स तो लिख देते हो, लेकिन हम एग्जाम पॉइंट ऑफ एग्जाम में हम लिखेंगे कैसे? अगर हम ये लिख के आएंगे तो हमें मार्क्स मिलेंगे क्या? मैं बोलूंगी नहीं मिलेंगे। और मैं ऐसा क्यों लिख रही हूँ? क्योंकि यार इसके आगे तुमको सिर्फ इट इज, इट हैज यही तो लगाना है, तो ये तो तुम फ्रेम कर सकते हो ना। इट इज यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, ये नहीं लिख सकते हो क्या? लिख सकते हो ना, अभी तुम छोटे बच्चे थोड़ी ना हो, तुम अब भाई बड़े लेवल पे आ गए, 12th में आ गए हो, तो हमने क्या लिखा, सिर्फ और सिर्फ पॉइंट लिख दिए। अब तुम पूरा स्टेटमेंट बना के लिख सकते हो ना, लिख सकते हो ना। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये क्या है, 2 स्टेप प्रोसेस है। क्या है ये? 2 स्टेप प्रोसेस। इट इज अ 2 स्टेप प्रोसेस, सिंपल लिखना है आपको ये। और इट इज 1 स्टेप प्रोसेस। क्या है ये? 1 स्टेप प्रोसेस है। क्लियर? वो छोटे बच्चे लिखते हैं ना, इट इज आ, वैसे थोड़ा ना पढ़ाएंगे आपको, आपको हर कोई टीचर ऐसे नहीं पढ़ाता है, ठीक है? आपको हमेशा कोई भी टीचर तुम देख लेना, हमेशा तुमको ऐसे ही नोट्स मिलेंगे बेटा, और फ्रेम तुम्हें करना पड़ेगा, आंसर तुम्हें फ्रेम करना है। यहाँ पे हमेशा टीचर कॉन्सेप्ट समझाता है, ठीक है? छोटे बच्चों जैसे नहीं है कि तुम्हें पूरा आंसर फ्रेम करके दे रहे हैं। चलो थर्ड पॉइंट देखते हैं बेटा, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, अगर मैं ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की बात करूं तो यहाँ पे क्या होती है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी? ऑफ एल्काइल हैलाइड, ठीक है? ऑफ एल्काइल हैलाइड, ऑफ एल्काइल हैलाइड। तो यहाँ देखो क्या होती है, 3 डिग्री सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे क्या होती है, 1 डिग्री सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। ठीक है, क्लियर है? डन है क्या? यस मैम। इसके बाद बात करते हैं कॉन्फ़िगरेशन की। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है रिटेंशन। रिटेंशन का मतलब पता है क्या हुआ? कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं, रिटेंशन मतलब हुआ कि जो मॉलिक्यूल स्टार्टिंग में था वैसे ही आखिरी में भी मिल रहा है। मतलब अभी दिखाते हैं, SN1, यहां देखो Cl निकला यहां से, बैक साइड से Cl निकला और OH ने भी वहीं से अटैक किया, तो ये दोनों मॉलिक्यूल्स एकदम सेम है। समझ में आया? रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन मतलब नो चेंज इन द स्टीरियोकेमिस्ट्री, इन दोनों की स्टीरियोकेमिस्ट्री में कोई भी चेंज नहीं आया है। जहां से Cl निकला वहीं से ही OH ने जाके क्या किया है, अटैक किया है। तो रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है यहाँ पे, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है? और यहाँ पे क्या होता है, इन्वर्जन हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ होता है इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर है? अब नेक्स्ट चीज बात कर सकते हैं अपन, नेक्स्ट चीज बात कर सकते हैं कि यहाँ पे बेटा, यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, और हाँ, रेट ऑफ रिएक्शन जो है, ठीक है, यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या होती है, डिपेंड करती है सिर्फ और सिर्फ ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द एल्काइल हैलाइड, डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। और यहाँ पे जो रेट है वो किस पे डिपेंड करेगा, आपको पता ही है, अब रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड और कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। राइट है? समझ गए क्या? कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड और कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, इन दोनों पे डिपेंड करता है। तो ये हो गया आपका छोटा सा प्यारा सा डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम एक्चुअली में करना क्या चाह रहे हैं और कहना क्या चाह रहे हैं SN1 और SN2 में। बहुत बेसिक से समझाया है, मतलब न्यूक्लियोफाइल क्या होता है मैंने वो भी समझाया है, यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है वो भी समझाया है, और SN1 SN2 का पूरा मैकेनिज्म देख लिया, उसके फैक्टर्स भी लिख लिए। और उसके बाद यहाँ पे हाँ अपन एक और चीज लिख सकते हैं बेटा कि यहाँ पे ना किसमें, SN1 में यूज होता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज होता है। और यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे होता है बेटा पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है। क्लियर है? ठीक है, समझ में आ गया? तो हमने ना बेसिकली बस SN1 SN2 का एकदम, मैं ऐसा चाह रही थी कि बच्चों को ना इजी लगे, SN1 और SN2, मेरा मोटिव ये बनाने का यही था, क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि बहुत सारे बच्चों को समझ नहीं आया, या फिर ये जो है ना, ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए मैं चाह रही थी कि बेटा अपना बेस क्लियर कर लो। समझ नहीं आता कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, तो उसके लिए भी मैंने बनाया कि भाई होता क्या है, समझ जाओ, वहां पे डिफरेंस बिटवीन बता दिए। ये एकदम बिल्कुल अपनी कॉपी में एज इट इज लिख सकते हो, बस इसका स्टेटमेंट फ्रेम कर लेना, अपना आपका आंसर तैयार है। 4 मार्क्स आपको ऐसे मिल गए।
मिल गए कि नहीं मिल गए? तो यार कितना इजी तरीके से मैंने आपको SN1 और SN2 समझा दिया, ठीक है। SN1 और SN2 आपके सामने समझा दिया। और यहां देख रहे हो ये क्या है, MHT CET के रिजल्ट्स, मतलब 8 स्टूडेंट्स स्कोर्ड अबव 99.9 परसेंटाइल फ्रॉम वेदांतु। अब ये कैसे पॉसिबल हो पाया है? इन बच्चों ने भी मेहनत करी होगी और टीचर्स ने भी उतनी ही मेहनत करी है कि यार बच्चों को उनके ड्रीम कॉलेज, उनको उतना सक्सेस दिलाना है कि जितना वो उसका हकदार है, जितना उनका पोटेंशियल है, ठीक है। और इसी के लिए हमने लॉन्च किया है मौर्या बैच, जो अभी अब चल रहा है, फॉर विच इज जस्ट डेडिकेटेड टू MHT CET 2027, जहां पे आपको ये मिल रहा है जस्ट फॉर 1 ईयर। कितना है? 2999 में। मतलब आप देखो 250 पर मंथ, इतना सही प्राइस है बस इसका, 250 पर मंथ देना है। एक बार में आपको ये देना है 3000, मतलब 2999, विच कम्स टू 250 पर मंथ। कितना छोटा अमाउंट है। तो आप देख रहे हो कि आपका इतने छोटे अमाउंट में हम CET एकदम निकाल देंगे, आप आग लगा देंगे CET में। सारे एक्सपीरियंस टीचर्स आपको यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं। तो मौर्या बैच चल रहा है, अगर आपने एनरोल नहीं किया है जल्दी से जाओ और एनरोल कर लो। इसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी रहेगी, वहां पे आप जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ देखो ये सारे रिजल्ट है वेदांतु के। JEE मेंस 2026 का रिजल्ट, इसी के साथ 2025 का रिजल्ट भी आप सभी के सामने है। ये है नीट 2025 का रिजल्ट। और इसी के साथ यहाँ आप देख सकते हैं सारे के सारे ऑफलाइन सेंटर्स जो कि महाराष्ट्र में हैं और पुणे में हैं। तो यहाँ पे आप विजिट कर सकते हो। अगर आपको ऑफलाइन सेंटर से विजिट करना है, मतलब आपको कुछ एक्स्ट्रा ही पढ़ना है, या फिर आपको लिटरली चाहिए कि यार मुझे एकदम डेडिकेटेड स्टडी चाहिए, तो आप सारे के सारे यहाँ पे जितने भी आपके घर के पास में ऑफलाइन सेंटर से जो भी है, आप वहां पे जाके विजिट कर सकते हो और वहां पे 90% तक की स्कॉलरशिप भी अवेल कर सकते हो। तो यार कितना सही है, मतलब वेदांतु में तुमको बहुत सारी फैसिलिटीज, बहुत सारी चीजें मिल रही हैं। तो फटाफट से जाओ, जो भी तुमको समझ में आ रहा है, जो भी कोर्स, जो भी बेस्ट समझ में आ रहा है, फटाफट से एनरोल कर लो। और इसी के साथ एक और चीज बताना चाहूंगी, संकल्प बैच चल रहा है यूट्यूब पे, जो कि एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है क्लास 12th के लिए, जहाँ पे रोज लाइव क्लासेस चल रही हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस, MHT CET के भी कुछ क्वेश्चन से प्रैक्टिस कर लेते हैं। बोर्ड लेवल का तो पूरा चल ही रहा है, तो विच इज जस्ट डेडिकेटेड फॉर बोर्ड्स। तो वहां जाके भी, या करना क्या है तुम लोगों को, तुमको बस आना है, क्लास अटेंड करनी है और नोट्स बनाने हैं, सिंपल है। बाकी सारा कंटेंट तुम्हें मिल रहा है, एकदम क्वालिटी कंटेंट मिल रहा है, ठीक है। तो ट्रस्ट बिल्ड करना है हम लोगों पे, हम लोग भी उतनी मेहनत कर रहे हैं, हम लोग भी उतने एफर्ट्स कर रहे हैं और तुम लोग भी उतने एफर्ट्स करो, तभी जाके यार आग लगा पाएंगे और फोड़ पाएंगे, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो मुझे फटाफट से बता देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और कमेंट करके बताना कि यार SN1 SN2 मैम एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया है फिर से, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में, टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।